आज का हमारा टॉपिक है शेप्स। सबसे पहले फेस की शेप को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक वर्टिकल लाइन है जो आपके फेस की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी और ये एक हॉरिजेंटल लाइन है जो आपकी फेस की विड्थ को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, हम इसकी लेंथ और इसकी लेंथ यानी आपका जो विड्थ है उसको लेंथ के साथ कंपैरिजन करेंगे, उससे हमारी शेप्स जो है फाइंड आउट होंगी। ठीक है, और कंसीडर हमें क्या करना होता है, फोरहेड, चीक्स और उसके साथ हमारा जॉ लाइन, चिन, ये चार चीजें हैं जिसे हम कंसीडर करते हैं किसी भी फेस की शेप को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो विड्थ है वो लेंथ के इक्वल है या हमारी लेंथ जो सी है वो विड्थ से लॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा फोरहेड कैसा है, हमारी चीक्स कैसी है, हमारी जॉ लाइन कैसी है, हमारी चिन कैसी है। ठीक है, इन चीजों को हम जब कंसीडर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी फेस की क्या शेप है या क्लाइंट के फेस की क्या शेप है। शेप क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर आप हेयर स्टाइल कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द फेस शेप करोगे सूट करेगा, अगर आप अकॉर्डिंग टू द फेस शेप नहीं करोगे तो हेयर स्टाइल सूट नहीं करेगा। फेस शेप को कंसीडर करोगे तो प्रॉपर कंटोर कर पाओगे, जहां पर कंटोरिंग की जरूरत है वहां करोगे, जहां नहीं जरूरत वहां नहीं करोगे। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हमें किसी चीज को प्रोमिनेंट करना है, वहां हम हाईलाइट करते हैं, जिस चीज को हमें थोड़ा दबाना होता है, छुपाना होता है, वहां हम कंटोर करते हैं। ठीक है, तो वो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमें फेस की शेप पता होगी। अगर हम हर किसी को एक ही तरह की कंटोरिंग कर रहे हैं तो वो हर किसी को सूट नहीं करेगी। ठीक है, जैसा फेस शेप होती है वैसी ही कंटोरिंग होती है। तो पहले सबसे हमने क्या करना है, फेस शेप को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले आती है ओवल शेप। ओवल शेप फेस, ये सबसे स्टैंडर्ड फेस है, सब हेयर स्टाइल इसके ऊपर सूट कर जाते हैं, हर तरह का मेकअप इसके ऊपर सूट कर जाता है। जो ओवल शेप होता है, कैसे होता है, ये ओवल है बिल्कुल एग की तरह। अब आप ये देखो आया, अब इसमें इसको अगर हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें, ये फोरहेड आ गया, ये हमारा नोज एरिया आ गया और ये हमारा चिन एरिया आ गया। इसमें तीनों पार्ट्स इक्वली डिवाइड होते हैं, यानी हमारा फेस, ये फोरहेड है, यहाँ हमारी नोज है, आईज है और ये हमारा लिप एंड चिन आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों पोर्शंस इक्वल होते हैं, बैलेंस होते हैं। ठीक है, जॉ लाइन हमारी सॉफ्ट होती है, यानी जो चिन है हमारी वो सॉफ्ट है, यहाँ प्रोमिनेंट नहीं है। ये कौन सा फेस शेप है, ओवल फेस शेप है। ये सबसे ज्यादा बैलेंस प्रोपोर्शन के साथ होती है, जॉ लाइन से थोड़ा सा नैरो होती है, देखो थोड़ा सा स्लाइटली नैरो होती है, और इसको वर्सेटाइल कंसीडर किया जाता है तमाम हेयर स्टाइल्स के लिए। ठीक है, क्लियर, दिस इज द ओवल शेप। सेकेंड नंबर पे हमारी आती है राउंड शेप। ठीक है, राउंड शेप, राउंड मीन बिल्कुल राउंड। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें क्या होगा, जो राउंड फेस होता है इसमें विड्थ और लेंथ सिमिलर होती है, यानी जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, विड्थ और लेंथ सिमिलर होगी। ठीक है, जो चीक एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये आपका फिलर होगा, फिल होगा, चीक एरिया फुलर शो करेगा, फुलर चीक्स होंगी। ठीक है, और जो जॉ लाइन है हमारी फुल चीक्स और सॉफ्ट जॉ लाइन होगी, यानी कि यहाँ पे पॉइंटेड नहीं है, राउंडेड है, यानी कि जो जॉ लाइन है वो क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, जॉ लाइन सॉफ्ट है। राउंड फेस में क्या आ रहा है, राउंड फेस में जो चीक्स होंगी वो बहुत ज्यादा हैवी होंगी और जो जॉ लाइन है वो चीक्स के साथ यूं स्लाइटली स्लाइड करेगी और पॉइंटेड नहीं होगी। और पोर्शन जो सा है वो बैलेंस है, यानी ऊपर का पोर्शन नीचे के पोर्शन के साथ, यानी विड्थ और लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अब उसके बाद आ गया हमारा स्क्वायर शेप में क्या होगा, जॉ लाइन, जो जॉ लाइन है वो पॉइंटेड है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बैलेंस है, यानी कि जो विड्थ है वो लेंथ के इक्वल है, विड्थ और लेंथ, विड्थ इक्वल है, विड्थ इक्वल है लेंथ के। ठीक है, जो जॉ लाइन है वो क्या है, पॉइंटेड है, जॉ लाइन स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड होती है। देखो ये जगह पर आपको जो जॉज हैं वो दिख रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह का जो शेप होती है इस तरह की होती है थोड़ी सी। ठीक है, लेंथ और विड्थ इक्वल होगी फेस की, जॉ लाइन जो सी है वो पॉइंटेड होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड होगी। क्लियर, अगर राउंड को कंसीडर करें तो राउंड में ये चीज यहाँ से यूं आती है, यानी कि ये जो जॉ लाइन है यहाँ प्रोमिनेंट नहीं होती बल्कि यूं राउंड हुई होती है, तो सॉफ्ट होती है।
ठीक है, यूं। लेकिन स्केयर में ये चीज यहाँ से जो जॉ लाइन होगी वो पॉइंटेड होगी। क्लियर? इसके बाद आता है हार्ट शेप। कुछ लोगों के फेस की ये शेप होती है, तो कहते हैं हार्ट शेप में जो चिन है वो क्या होगी? पॉइंटेड होगी। पॉइंटेड चिन, ठीक है। चिन एरिया बहुत ज्यादा पॉइंटेड होता है। जो ये चीक्स होती हैं, फोरहेड भी वाइडर होता है, बड़ा होता है, ठीक है, यहाँ से। और जो चीक्स होती हैं वो भी फुलर होती हैं, ठीक है, फुल होती है। वाइडर चीक्स होती हैं, ये जगह भी आपकी बाहर की तरफ निकली होती है। फोरहेड भी आपका ब्रॉड होता है, फोरहेड ब्रॉड होता है, ठीक है। हार्ट शेप में नैरो पॉइंटेड चिन होती है, वाइडर चीक्स होती हैं और फोरहेड ब्रॉड होता है। अच्छा देखो, जब हम इस, अब यहाँ पर हमें इसको जितनी भी शेप्स है ना, हमें उनको लेके जाना है कौन सी? वर्सटाइल शेप में। कौन सी शेप में? ओवल में, ठीक है। अब अगर हम इसे ओवल में लेके जाना हो, अगर इस हार्ट शेप को हमें ओवल में लेके जाना हो तो हम क्या करेंगे? डेफिनेटली हमें यहाँ पे कुछ वॉल्यूम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो हेयर स्टाइल करेंगे वो ऐसा करेंगे जो यहाँ वॉल्यूम क्रिएट करे, ठीक है। और यहाँ से हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और यहाँ से भी कंट्रोल। तो जब ये हिस्सा छुपाएंगे और यहाँ वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो देखो ओवरऑल फेस की शेप ओवल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो हार्ट शेप में कंट्रोलिंग कहाँ जाएगी? यहाँ से ये फोरहेड को कंट्रोल कर देंगे, ठीक है, और चीक्स को कंट्रोल कर देंगे। और जो हेयर स्टाइल करेंगे वो कुछ इस तरह का बॉब स्टाइल, कुछ ओपन स्टाइल, कुछ इस तरह का करेंगे जो यहाँ हमें नीचे की तरफ वॉल्यूम दे। तो जब ये चीज इस तरह से वॉल्यूम आएगा तो ये ओवरऑल हमारे फेस की शेप हार्ट से कन्वर्ट होके ओवल में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है स्क्वायर फेस की। अब देखो ये स्क्वायर फेस है ना, दिस इज द स्क्वायर फेस। अगर हमें यहाँ पर करनी है कंटोरिंग तो जाहिर है इसको भी हमें ओवल पे लेके जाना है ना, तो यहाँ ओवल बनाओ, बनाओ इसके अंदर ओवल, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो जॉ लाइन है ये सारी की सारी कंटोर हो जाएगी और यहाँ से फोरहेड साइड से कंटोर होगा, ठीक है। तो यानी कि स्केयर फेस में हम ये और ये हिस्सा कंट्रोल करते हैं, यहाँ से ये जॉ लाइन को कंट्रोल करते हैं तो हमारे पास एक ओवल शेप मिल रही होती है, ठीक है। ऑब्लिक फेस या रेक्टेंगल फेस, ठीक है, इसको ऑब्लिक भी कहते हैं, रेक्टेंगल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपकी विड्थ है उससे आपकी लेंथ लंबी होती है, यानी विड्थ इतनी है और लेंथ ज्यादा है, दोनों इक्वल नहीं है, लेंथ इज लॉन्गर देन द विड्थ। जो चीक लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है यहाँ से। रेक्टेंगल फेस में चीक्स स्ट्रेट होंगी, ठीक है, जॉ लाइन पॉइंटेड होगी, ठीक है। अब हमें इसको जब हमें कंट्रोल करना होगा तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा चिन एरिया को यानी जॉ लाइन को हम थोड़ा कंट्रोल करेंगे, लेकिन हमें यहाँ वॉल्यूम देना पड़ेगा। चीक्स पे भी वॉल्यूम देना है, फोरहेड पे भी वॉल्यूम देना है। फोरहेड पे वॉल्यूम देंगे, चीक्स पे वॉल्यूम देंगे और जब वो इसके साथ आके यूं कनेक्ट होगा तो ये देखो ओवल में कनेक्ट हो जाएगा, कब कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीन्स कि यहाँ पर हमें वॉल्यूमाइज करना है, इस जगह पे चीक्स को वॉल्यूमाइज करना है। सबसे डिफिकल्ट फेस होता है ये ऑब्लिक या ओवल। ऑब्लिक में क्या होता है कि ऑब्लिक में आपके ये जो पॉइंटेड जॉ लाइन होती है ये नहीं होती, बल्कि ये यूं इस तरह की शेप में होता है, ओवल शेप। ओवल नहीं है, ऑब्लिक में आपकी ये जो जॉ लाइन है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, पॉइंटेड नहीं होती। रेक्टेंगल फेस होता है उसमें जॉ लाइन प्रोमिनेंट होती है, पॉइंटेड होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा डायमंड फेस, ठीक है। डायमंड फेस वही कि लेंथ एंड विड्थ इक्वल है, बट प्रॉब्लम क्या यहाँ आ रही है कि चिन भी पॉइंटेड है, फोरहेड भी पॉइंटेड है, और फुल क्या है, ब्रॉड क्या है, चीक्स ब्रॉड है। आपका फोरहेड और आपकी चिन जो सी है वो पॉइंटेड है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ से थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और यहाँ थोड़ा वॉल्यूम देना पड़ेगा और यहाँ भी थोड़ा वॉल्यूम देना पड़ेगा। यानी हमें कोई ऐसा हेयर स्टाइल करना है जिससे हमारी चीक्स जो सी हैं वो थोड़ी छुप जाए, कंट्रोल भी करेंगे और कुछ स्टाइलिंग भी ऐसी करेंगे जिससे हमारी चीक्स जो सी हैं वो थोड़ी, जैसे लेयर हेयर कट, ठीक है। तो जब लेयर आएगा तो वो यहाँ से यूं आएगा, यहाँ पे भी वॉल्यूम आ गया, और जब वो यहाँ से यूं गिरेगा तो यहाँ भी वॉल्यूम देगा, लेकिन इन साइड्स को क्या कर देगा? मिनिमाइज कर देगा। तो ओवरऑल जो सा है वो डायमंड शेप जो सी है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्सटाइल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आती है ए ट्रायंगल शेप, ठीक है। उसके और ए ट्रायंगल का मतलब आपने ए बनाया और उसकी ट्रायंगल बना दी। अब इसमें क्या है, इसमें आपका फोरहेड पॉइंटेड होगा और आपकी जॉ लाइन जो सी है वो भी पॉइंटेड होगी। फोरहेड हमारा जो सा है वो छोटा होगा और जॉ लाइन बाहर को निकली होगी। हाँ, वॉल्यूम देना है हमें, यहाँ देना है यूं, और कहाँ से हमें इसको खत्म करना है? जॉ लाइन को कंट्रोल करना है,
जॉ लाइन कंटूर करेंगे। इसके बाद जो वी ट्रायंगल होगी ना, वी बना के हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें आपका फोरहेड ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है, फोरहेड ब्रॉड हो जाएगा और चिन पॉइंटेड हो जाएगी, जॉ लाइन बिल्कुल ही पॉइंटेड है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ वॉल्यूम चाहिए, जबकि यहाँ हमें कंटूर करना है। तो अगर हम इसके ऊपर अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए तो यूं करके हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा ओपन हेयर के साथ करना पड़ेगा, जैसे बॉब हेयर कट या कुछ भी, जो यहाँ से चीक्स को, चिन को वॉल्यूम दे दे, जैसे हमने डायमंड शेप में लिया है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ फोरहेड के ऊपर यहाँ कुछ भी बड़ा नहीं बनाना, कोई बफून या कोई भी कोई ऐसी चीज यहाँ पर नहीं देनी, क्योंकि फोरहेड ऑलरेडी बहुत बड़ा है, लॉन्ग है। अगर हम उसके साथ और हाइट ऐड कर देंगे तो ये ओवरऑल टोटल लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि ये ऑलरेडी जो सा है ज्यादा होने की वजह से हमें तो उसे मिनिमाइज करना है। अगर हम यहाँ से बुफून बना देते हैं तो उसने इसको मजीद इसकी लेंथ को ऐड कर दिया, फोरहेड को मोर ब्रॉड दिखाएगा, तो ये चीज गलत हो जाएगी। ए शेप ट्रायंगल को हम टीयर शेप फेस भी कहते हैं, जिसमें फेस कुछ इस तरह से आ रहा है, नीचे से ब्रॉड है और ऊपर से जाके थिन हो रहा है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द टीयर शेप। ये वो सारी फेस की शेप्स हैं जो कि हम मेकअप करते हुए कंसीडर करते हैं, हेयर स्टाइलिंग करते हुए कंसीडर करते हैं, हेयर कटिंग करते हुए कंसीडर करते हैं। इन चीजों को कंसीडर, इन फेस शेप्स को कंसीडर किए बगैर अगर हम कोई भी हेयर स्टाइल करेंगे, मेकअप करते हुए अगर हम हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स को, अब देखो यहाँ पर ये पॉइंटेड है ना, तो मीन्स कि यहाँ हमें फोरहेड पे हाईलाइटर चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे हाईलाइटर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कंटोर चाहिए, इसको कंटोरिंग करने के लिए, इसको छुपाने के लिए। तो ये शेप के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करते हो कि कहाँ हमें कंटोरिंग चाहिए और कहाँ हमें हाईलाइटर चाहिए। जहाँ हमें दिखाना है स्क्वायर शेप में, हमें छुपाना है फोरहेड, तो यहाँ और यहाँ क्या हो रहा है, कंटोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ और यहाँ क्या हो रहा है, कंटोर हो रहा है, ठीक है, हाईलाइट नहीं हो रहा, कंटोर हो रहा है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर आप ऑब्लिक फेस देखो, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस जगह पर कंटोरिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, हमें इसको ब्रॉड दिखाना है। हम यहाँ क्या करेंगे, हाईलाइटर लगाएंगे और प्लस इसको यूं लगाएंगे इस तरह से, ताकि ये हमें फैला दिखे। ये क्या वॉल पे हमें क्या दिखाना है, फेस लिफ्टेड दिखाना है, कंटोर दिखाना है। यहाँ ब्लशर लिफ्टेड वे में लगेगा, कंटोरिंग लिफ्टेड वे में होगी, हमें उसको पतला दिखाना है। जहां हमें उसको ब्रॉड दिखाना है वहां सन किस आएगा, यूं, ठीक है। तो ब्लशर की शेप भी हमारे फेस की शेप के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होती है, कंटोर की शेप भी हमारी फेस की शेप के अकॉर्डिंग। हम एक ही पैटर्न हर किसी क्लाइंट पर नहीं कर सकते। उम्मीद है फेस की शेप्स का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ आती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।